हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसे बोला जाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। अब कमांड लाइन आर्गुमेंट की अगर बात की जाए तो ये जो वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर टोटल मिला के दो वर्ड्स है। पहला है कमांड लाइन और दूसरा वर्ड है आपका आर्गुमेंट। अब यहां पर आर्गुमेंट की बात किया तो आर्गुमेंट टॉपिक को आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा सी और सी प्लस प्लस में फंक्शन। तब आपने बात करी होगी कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, पासिंग आर्गुमेंट टू अ फंक्शन। मतलब कोई फंक्शन अगर आपने क्रिएट किया है और उस फंक्शन को अगर आप किसी भी प्रकार का कोई इनपुट प्रोवाइड करते हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका आर्गुमेंट। डन। तो यहां पर भी आर्गुमेंट उसी टर्मिनोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे वर्ड क्या है आपका? वर्ड है आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो ये जो आर्गुमेंट वर्ड है ये वर्ड रिलेट करता है फंक्शन के साथ में। और दूसरा वर्ड क्या है? कमांड लाइन। तो यहां पर पहला वर्ड क्या है? कमांड। कमांड मतलब यहां पर बात कर रहा हूं मैं किसी भी इंस्ट्रक्शन की। और नॉर्मली जब आप किसी जावा कोड को कंपाइल और रन करते हो तो कोड को कंपाइल और रन करते समय आप क्या करते हो? कोई ना कोई कमांड देते हो। और वो कमांड कहां से देते हो? वो कमांड आप देते हो टर्मिनल से, या फिर सिंपल वर्ड में बात की जाए तो कमांड प्रॉम्प्ट से। डन। तो ये आपका प्रोग्राम है, जो कंपाइल करना है, आपने एक कमांड दी। इस प्रोग्राम को रन करना है, आपने दूसरी कमांड दे दी। डन। तो ये क्या है? ये है आपका कमांड प्रॉम्प्ट। डन। तो दो वर्ड हैं। तो कमांड लाइन जो वर्ड है वो रिलेट कर रहा है आपके कमांड प्रॉम्प्ट से, टर्मिनल से। और आर्गुमेंट वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को प्रोवाइड किए जाने वाली कोई वैल्यू। डन। अब इस टर्मिनोलॉजी को, इस कंसेप्ट को मैं आपको प्रॉपर्ली क्लियर करता हूं। देखिए, अगर यहां पे वर्ड की बात की जाए कमांड लाइन आर्गुमेंट, तो यहां पर आप इसकी डेफिनेशन को पहले देखो। कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या बोलता है? Command line argument is an input which is provided from command prompt to the main function of main class at the runtime. Done. अब ये डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है मगर इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी की बात की जाए तो यहां पर क्या बोल रहा है? कमांड लाइन आर्गुमेंट इज एन इनपुट। डन। वो एक इनपुट है। इनपुट मतलब जैसे आप कोई वैल्यू देते हो 10, 20, 30, किसी व्यक्ति का नाम, ये सब क्या इनपुट्स हैं। डन। इसके अलावा विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट टू मेन फंक्शन ऑफ मेन क्लास। अब यहां पे पहले तीनों चीजों को क्लियर करो। पहला वर्ड क्या है? मेन क्लास। मेन क्लास के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मेन क्लास क्या होती है। वो क्लास जिसमें मेन फंक्शन अवेलेबल होता है वो क्या कहलाती है? मेन क्लास। डन। मेन फंक्शन, मेन क्लास क्यों बनती है भैया? क्योंकि उसके अंदर क्या अवेलेबल है? आपका मेन फंक्शन। डन। और ये इनपुट कब दिए जाते हैं? कहां से दिए जाते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट से। डन। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है एग्जीक्यूशन और रन टाइम। अब एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और समझना। कमांड लाइन आर्गुमेंट की बात की जाए तो कमांड लाइन आर्गुमेंट एक इनपुट है जो कि कमांड प्रॉम्प्ट से आपके मेन फंक्शन को दिया जाएगा एट द रन टाइम। मतलब जब आप आपके प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करोगे उस समय हमारे कमांड प्रॉम्प्ट से हम एक इनपुट प्रोवाइड करेंगे हमारे प्रोग्राम को, और जो इनपुट हम यहां से प्रोवाइड करेंगे वो कहलाएगा आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट। ध्यान रखना। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या है? इज एन इनपुट विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट टू द मेन फंक्शन ऑफ मेन क्लास एट द रन टाइम। डन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे नए फेस्टिवल ऑफर के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें हमारे जितने भी प्रीमियम कोर्सेज हैं जस्ट लाइक सी प्लस प्लस, जावा, डेटा स्ट्रक्चर और पाइथन, इन सभी कोर्सेज पर फ्लैट 70% का ऑफ अवेलेबल है। इसके अलावा जो फर्स्ट 100 लर्नर्स होंगे उन 100 लर्नर्स के लिए 10% का एक्स्ट्रा ऑफ अवेलेबल है, जो कि इससे ज्यादा हो सकता है। इन सभी कोर्सेज की बात की जाए तो इन सभी कोर्सेज में हमने हमारे कंटेंट को कंप्लीटली प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया है, जिसमें सभी कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जिससे आपके लिए समझने में चीजों को आसानी होती है। इसके अलावा जो भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको डिफरेंट टाइप के कोडिंग असाइनमेंट्स का एक्सेस मिलेगा।
साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप इनिशियली कोर्स का एक्सेस इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल ले सकते हो। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो देन आप उस कंटेंट की फी को पे करके उसका एक्सेस ले सकते हो। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया है तो आप विद इन 3 days अपने पैसे के रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपका अमाउंट आपको कंप्लीटली रिफंड कर दिया जाएगा विदाउट एनी डिडक्शन। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हो, वो आपको बेटर तरीके से गाइड करेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो जो मैंने आपको बोला इसको समझने के पहले अपन एक थोड़ा सा एक बेसिक फ्लो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहां पर क्या करा आपने, यहां पर आपने एक प्रोग्राम बनाया है। प्रोग्राम क्या है, आपकी क्लास है, क्लास का नाम क्या है भैया, माय प्रोग्राम। उसके अंदर आपने क्या बनाया, मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन के अंदर मान लीजिए आपने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया है सिस आउट, और यहां पर आपने स्टेटमेंट लिखा है हेलो डेवलपर्स, दैट्स इट। ठीक है, हाँ। कई स्टूडेंट की बात की जाए, एक्चुअली मैंने मेरे सिस्टम में कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखे हैं, तो आपको ये जो शुरुआत में आपको एक्स कॉलम बना हुआ दिख रहा है इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना है, ये ऑटोमेटिकली बन के आ रहा है। इसका कुछ रीजन है, वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। जब भी मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखूंगा, यहां पे कई बार आपको एक्स, कई बार आपको वाई, कई बार आपको पैरामीटर कुछ और लिखा हुआ दिख सकता है। तो यहां पर अभी आपको इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना। जब आप कोड करोगे तो आपको केवल इतना ही लिखना है। ये जो कॉलन लगा हुआ है इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान रखना। ठीक है, कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, ये भी लिख देते हैं शुरुआत में और उनको उनके प्रोग्राम में क्या मिल जाती है, एरर। ये मत लिखना, ये अपने आप आ रहा है। ठीक है, जावा एक्सटेंशन की वजह से। मुझे इसका रीजन पता है मगर वो आपको अभी राउंड में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो ये आपने एक प्रोग्राम बनाया। अब एक काम करते हैं, अपन इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने कोड को कंपाइल किया। जैसे मैंने कोड को कंपाइल किया होगा, आपको पता है कि एक फाइल बनी होगी और उस फाइल का नाम क्या होगा, माय प्रोग्राम डॉट क्लास। डन। और मैं काम करता हूं, मैं इस फाइल को रन करता हूं। मैंने लिखा जावा, जावा मतलब रन करने की कमांड। और यहां पे ध्यान रखना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इज एन इनपुट which is provided from command prompt to the main function of main class at the run time। मतलब ध्यान देना, मैं यहां पर रन टाइम की बात कर रहा हूं। रन टाइम मतलब क्या, रन टाइम मतलब जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, सोच के बताओ। मैं यहां पर जावा कमांड की बात कर रहा हूं या जावा सी कमांड की बात कर रहा हूं। रिमेंबर, रन का किस कमांड के थ्रू करते हैं अपन, जावा कमांड के थ्रू। तो मैं यहां पर जावा कमांड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। कमांड लाइन आर्गुमेंट आप जावा कमांड यूज करते समय दोगे, ना कि जावा सी कमांड यूज करते समय दोगे। ठीक है, कोड को रन करने की बात हो रही है। जब रन होगा कोड तब आर्गुमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, तब इनपुट दिए जाएंगे। डन। तो यहां पर क्या करा, आपने लिखा जावा, और जावा लिखने के बाद में आपने यहां पर आपकी क्लास का नाम लिख दिया माय प्रोग्राम। दैट्स इट। अब मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना और समझना स्टेप बाय स्टेप। ये टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। यहां पर आपने 2 चीजें लिखी हैं। पहले आपने कमांड लिखी है, वो कमांड क्या है आपकी, जावा। ठीक है, डन। आपने कमांड लिखी, कमांड कौन सी है आपकी, जावा। और जावा के बाद में आपने यहां पर लिख रखा है माय प्रोग्राम। इन दोनों की बात कर लेते हैं। डन। अब ध्यान देना, अब आप क्या करोगे, आप पहले लिखोगे जावा, उस पर लिखा माय प्रोग्राम, और क्या प्रेस करोगे, एंटर। और जैसे एंटर प्रेस करोगे आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी कमांड, जिसके थ्रू क्या करोगे, आप आपके प्रोग्राम को रन करोगे। और अगर मेन प्रोग्राम की बात की जाए तो ये क्या है, ये आपकी है मेन क्लास। मैंने आपको बताया था मेन क्लास मतलब जहां से आप आपके प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करते हो, जिसके अंदर आपका मेन फंक्शन होता है। डन। अब यहां पर पॉइंट को ध्यान समझना, आपने लिखा जावा, रन करने की कमांड, माय प्रोग्राम मतलब उस क्लास का नाम जिसमें आपका मेन फंक्शन है। डन। अब पॉइंट को ध्यान से समझना, जैसे ही यहां पर मैं एंटर प्रेस करूंगा क्या होगा, जैसे मैं यहां पर एंटर प्रेस करूंगा वैसे ही आपका प्रोग्राम आपके माय प्रोग्राम नाम की क्लास पे जाएगा, क्योंकि आपने आपकी क्लास का नाम लिखा हुआ है। अब इस माय प्रोग्राम नाम की क्लास की बात की जाए तो वहां पर अवेलेबल है आपका मेन फंक्शन। ये रहा आपका मेन फंक्शन।
डन। क्या अवेलेबल भाई साहब यहाँ पर आपका मेन फंक्शन, और ये मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल होता है। ठीक है, ये मेन फंक्शन वर्क करना स्टार्ट करता है। जैसे आपने कहा जावा प्रोग्राम, तो जावा माय प्रोग्राम, तो माय प्रोग्राम नाम की क्लास पे जाएगा, मतलब आपकी मेन क्लास पे जाएगा, और उसके अंदर जो मेन फंक्शन अवेलेबल है वो फंक्शन आपका वर्क करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, शुरू कर देगा। बात खत्म, डन। अब यहां पर मेन फंक्शन जैसे वर्क करना स्टार्ट करेगा तो यहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, हेलो डेवलपर। क्लियर, डन। और हेलो डेवलपर प्रिंट हो जाएगा और आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिल जाएगा भाई साहब, हेलो डेवलपर। पॉइंट खत्म। अब यहां पर एक काम करते हैं, एंटर प्रेस करके एक बार चेक करते हैं। एंटर प्रेस किया, क्या आउटपुट मिला आपको, हेलो डेवलपर। बात खत्म हो गई, डन। अब पॉइंट को ध्यान से समझना। देखिए, मैं इन चीजों को वापस से थोड़ा सा हटाता हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। अब यहां पर पॉइंट को ध्यान समझना। नॉर्मली जब आप किसी कोड को कंपाइल करते हो, आपने कोड कंपाइल किया और किसी कोड को आपने क्या करा, रन किया। जब आप किसी कोड को रन करते हो, जावा मतलब रन करने की कमांड, माय प्रोग्राम मतलब उस क्लास का नाम जिसके अंदर आपका मेन फंक्शन अवेलेबल है। अब यहां पर जब आप रन करने की कमांड दे रहे हो तो आप आपकी मेन क्लास के नाम के बाद में यहां पर आप कुछ इनपुट दे सकते हो। तो जैसे मैंने यहां पर लिख दिया जावा मतलब रन करने की कमांड, माय प्रोग्राम मतलब उस क्लास का नाम जिसमें आपका मेन फंक्शन अवेलेबल है, और उसके बाद में अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पर हेलो, डन। तो ये जो हेलो है ये कहलाएगा आपका आर्गुमेंट। पॉइंट को ध्यान से समझना, ये क्या कहलाएगा आपका, आर्गुमेंट मतलब इनपुट, डन। अब पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना होगा क्या। अब यहां पर मान लो कि आपने इस कोड को रन किया, ठीक है। इस कोड को अगर मैं रन करूंगा तो मुझे अभी भी आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो डेवलपर, कोई चेंजेस नहीं हुए। तो ये हेलो एग्जैक्टली कर क्या रहा है, ध्यान देना। इस केस में जब आपने लिखा जावा माय प्रोग्राम और हेलो, तो ये जो हेलो है ये आपका आर्गुमेंट कहलाएगा। अब आपको ये चीज पता है कि जब मैंने लिखा था जावा माय प्रोग्राम और एंटर प्रेस किया था तो कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, मेन फंक्शन, डन। और यहां पर ये जो हेलो है ये हेलो यहां से जाकर इस args नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। समझना वापस से, जावा रन करने की कमांड, माय प्रोग्राम उस क्लास का नाम जिसमें मेन फंक्शन है, और आपने क्या लिखा, हेलो। तो ये जो हेलो है ये यहां से जाकर इस args नाम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा, स्टोर। अब ध्यान रखो ये args क्या है, एक अरे है, सिंबल का है, ये आप देख रहे हो यहां पर ये अरे का सिंबल है, डन। तो args क्या है, args स्ट्रिंग टाइप का एक अरे है, डन। तो आपने यहां क्या पास किया, हेलो। तो यहां पर यह होगा कि ये जो args नाम का अरे है उसके 0 इंडेक्स पर आ जाएगा हेलो, डन, क्लियर। अब मान लो अगर तुमने ऐसा लिख दिया होता तो, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया होता हेलो और हेलो के बाद लिख दिया होता मान लीजिए आपने जावा, डन। अब इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो यहां पर आपने 2 आर्गुमेंट दे दिए हैं। पहला आर्गुमेंट कौन हो गया आपका, हेलो, और दूसरा आर्गुमेंट क्या हो गया, जावा। तो इस केस में ये जो जावा है ये भी जाएगा यहां पर किसके अंदर, args के अंदर, और इस केस में जो 1 इंडेक्स है उस पर क्या जाएगा आपका, जावा, डन। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो इनपुट आप दे रहे हो ये इनपुट कब दे रहे हो, कोड को कंपाइल करते समय या कोड को रन करते समय, रन करते समय। दैट्स व्हाई यहां पे वर्ड क्या यूज किया गया है, एट द टाइम ऑफ रन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम पर आपको इनपुट देना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां पर क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना। देखिए मैंने कोड कंपाइल किया, मैंने यहां पे लिखा जावा माय प्रोग्राम हेलो, और दूसरा इनपुट क्या दे दिया मैंने, मान लीजिए मैंने यहां पे जावा, बात खत्म। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये दोनों इनपुट कहां चले आएंगे, इस args और 0 के अंदर। मगर प्रॉब्लम यह है कि इस प्रोग्राम में मैंने उस इनपुट का यूज ही नहीं किया,
ठीक है, जो वैल्यू यहां पर आ रही है, क्या इस ARGS के अंदर कोई डेटा रखा हुआ है, उसको मैंने यहां पे यूज किया क्या? नहीं किया। तो इस केस में मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर कुछ ऐसा लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैंने यहां पे लिख दिया ARGS ऑफ 0 और मैंने एक स्टेटमेंट और लगा दिया ARGS ऑफ 1। दैट्स इट। क्लियर? अब ध्यान देना यहां पे होगा क्या। अब इस कोड को मैं वापस से कंपाइल करता हूं और वापस रन करता हूं। मैंने कोड को कंपाइल किया, मैंने कोड को रन किया, तो क्या हुआ? आपको यहां पे आउटपुट मिला हेलो जावा। कैसे मिला? ध्यान दीजिएगा प्लीज। आपने यहां पे लिखा था जावा मतलब रन करने की कमांड, माय प्रोग्राम मतलब उस क्लास का नाम जिसके अंदर मेन फंक्शन है, और जैसे आप यहां पर एंटर प्रेस करोगे कौन सा फंक्शन कॉल होगा? मेन फंक्शन। और ये जो दोनों इनपुट है हेलो और जावा, ये ARGS नाम के अरे के अंदर चले जाएंगे। डन। और ये जो ARGS है इसके 0 इंडेक्स पे क्या आएगा? हेलो। इसके 1 इंडेक्स पे क्या आएगा? आपका जावा। डन। और जब आपने इस प्रोग्राम को रन किया और अंदर आया बॉडी के अंदर, तो यहां पर क्या हुआ? पहले ARGS ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ARGS ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? हेलो। और ARGS ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? आपकी जावा। बात खत्म। तो इस तरीके से आपका यहां पे आउटपुट क्या प्रिंट हुआ? हेलो जावा। अगर इसी प्रोग्राम को मैं अगली बार फिर रन करता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, इस प्रोग्राम को मैंने फिर से रन किया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल येलो, हेलो जावा की बजाय मैंने यहां पे पास कर दिया मान लीजिए ABHISHE अभिषेक वर्मा। तो अभिषेक कहां चले आएगा? 0 इंडेक्स पे। वर्मा कहां चले आएगा? 1 इंडेक्स पे। और येलो आउटपुट। डन। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? आप एक इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, और वो इनपुट कहां से दिया जा रहा है? कमांड प्रॉम्प्ट से। डन। तो ये जो इनपुट आप यहां से दे रहे हो, इसी इनपुट को क्या बोला जाएगा? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। डन। और एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि यहां पर आप 2 इनपुट दे दो। अगर आपकी इच्छा है कि आपको 1000 इनपुट देना है, यू कैन, आप हजारों इनपुट दे दो यहां से। ठीक है। तो जैसे आपने लिख दिया जावा माय प्रोग्राम। डन। और इसके बाद में आपने क्या करा? यहां पर आपने लिख दिया मान लो फॉर एग्जांपल ABCDEFG। ये सब क्या है? ये सब आपके इनपुट है। तो A कहां चले आएगा? 0 पे, B 1 पे, C 2 पे। इस तरीके से हर इंडेक्स पर अलग अलग वैल्यू चली आएगी। डन। मगर यहां पर वैल्यू कौन कौन से प्रिंट होगी? यहां पर वैल्यू प्रिंट होंगी केवल और केवल A और B। एंटर करूं मैं? ये देखो यहां पे केवल A और B प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर केवल A और B को यहां पे क्या करवाया? प्रिंट करवाया। दैट्स इट। डन। उम्मीद करता हूं कि यहां पर कमांड लाइन आर्गुमेंट का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है? अब इस डेफिनेशन को अगर आप देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। पहला स्टेटमेंट क्या है? कमांड लाइन आर्गुमेंट इज एन इनपुट। तो इनपुट कौन है यहां पर? अभिषेक एक इनपुट है, वर्मा एक इनपुट है। डन। विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट। ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, आप यहां से इनपुट दे रहे हो। डन। टू द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन कहां है भैया? ये रहा आपका मेन फंक्शन। टू द मेन क्लास, ये रही आपकी मेन क्लास। एट द रन टाइम, क्योंकि जब आप कोड को क्या कर रहे हो? रन कर रहे हो। दैट्स इट। डन। तो जब आप किसी प्रोग्राम को रन करोगे, तो प्रोग्राम को रन करते समय अगर आप कोई वैल्यू पास करते हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट। डन। अब यहां पर एक पॉइंट को ध्यान से समझना। देखिए, अब यहां पर एक पॉइंट को ध्यान से समझना। देखिए, जैसे आपने क्या करा, आपने यहां पर कोड को रन किया, तो यहां पर अभिषेक और वर्मा ये दोनों क्या कहलाएंगे? आपके आर्गुमेंट। अभिषेक कहां जाएगा? 0 इंडेक्स पे। वर्मा कहां जाएगा? 1 इंडेक्स पे। बात खत्म। अब यहां पर पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। देखिए, यहां पर अगर मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं भैया, कि ये जो अभिषेक वर्मा पूरा का पूरा है, ये 0 इंडेक्स पे चले आए, 0 पे। अभी क्या हो रहा है? अभिषेक आएगा 0 इंडेक्स पे और वर्मा काय पे आएगा? 1 इंडेक्स पर। और आप क्या चाहते हो? ये दोनों कौन से इंडेक्स पे चले आए? 0 पे। तो उस केस में आप यहां पे लगा दो डबल इन्वर्टेड। डन। क्लियर। तो जावा माय प्रोग्राम अभिषेक वर्मा, और यहां पर मान लीजिए मैंने इन्वर्टेड लगा के लिख दिया जावा डेवलपर। डन। अब मैंने एंटर प्रेस किया। अब ध्यान दो यहां पे हुआ क्या? जो भी कंटेंट आपने कहां लिख दिया? स्ट्रिंग में, इन्वर्टेड के अंदर। ध्यान देना,
तो ये जो है आपका, ये पूरा का पूरा बन गया आपका जीरो आर्ग्यूमेंट। डन, ये आपके जीरो इंडेक्स पे चले आएगा। और ये जो है पूरा का पूरा, ये कहां चले आएगा, आपके वन इंडेक्स पर। डन, क्लियर है। तो यहां पर क्या प्रिंट हुआ, पहले अभिषेक वर्मा, फिर क्या प्रिंट हुआ, जावा डेवलपर। दैट्स इट, डन। तो आप चाहो तो मल्टीपल वर्ड को एक साथ करके भी पास कर सकते हो, मगर आपको उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, इन्वर्टेड। डन, क्लियर है। तो यहां पर यह होता है आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट बेसिक लेवल पे। अब कुछ पॉइंट को समझने की कोशिश करो स्टेप बाय स्टेप। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहां पर कमांड लाइन आर्गुमेंट्स की बात करूं तो कमांड लाइन आर्गुमेंट किसके पास जा रहे हैं, इस ARGS के पास। डन, जो भी आप इनपुट दे रहे हो किसके पास जा रहा है, ARGS के पास। मगर यहां पर इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाला पॉइंट यह है कि जो ARGS है उसका आर्गुमेंट टाइप क्या है, उसका आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। डन, यहां पर अगर सोचो कि आपने मेन फंक्शन बनाया, ये आपका मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन की बात करें उसका आर्गुमेंट टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। यहां पर मैं चाहूं तो मैं एक और मेन फंक्शन बना सकता हूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और आगे आर्गुमेंट की अगर बात की जाए तो उसका आर्गुमेंट टाइप मैंने दे दिया इंटीजर ARGS। डन, मैं ऐसा कर सकता हूं, बिल्कुल ये अलाउड है। आप एक ही क्लास के अंदर हजारों फंक्शन बना सकते हो। डन, अब यहां पर क्या हुआ कि भैया ये भी एक मेन फंक्शन है, ये भी एक मेन फंक्शन है, दोनों को लिखने का तरीका एकदम सेम है, मगर चेंज केवल एक जगह करा है मैंने। इसका आर्गुमेंट टाइप क्या है आपका स्ट्रिंग, और इसका आर्गुमेंट टाइप क्या है आपका इंटीजर। डन, अब पॉइंट को ध्यान से समझना। देखिए, अगर आपने सी प्लस पढ़ रखा है तो वहां पर आपने फिर एक कंसेप्ट पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग की बात की जाए तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या बोलता है कि आप एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शन क्रिएट कर सकते हो और जिनका आर्गुमेंट टाइप क्या होगा, अलग अलग। तो यहां पर इन दोनों फंक्शन के नाम कैसे हैं, मेन, इधर भी नाम क्या है, मेन, मगर केवल केवल चेंज कहां पर है, आर्गुमेंट के अंदर। इसका आर्गुमेंट टाइप इंटीजर आ रहे है और इसका आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग आ रहे है, और ये अलाउड है, ध्यान रखना, वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब पॉइंट को ध्यान समझना। देखिए, अब यहां पर मैंने आपसे क्या बोला था कि भैया जब हम कोड को रन करते हैं, ध्यान देना प्लीज, जब हम कोड को रन करते हैं तो उस केस में कौन सा फंक्शन कॉल होता है, मेन फंक्शन। अब आप बोलोगे कि सर यहां पर तो आपने दो मेन फंक्शन बना दिए, एक ये रहा और एक ये रहा, कौन सा वाला कॉल होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, वही मेन फंक्शन कॉल होगा जिसका आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, जैसे एक काम करते हैं, मैं यहां पर ये जो लाइन है इनको हटा देता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया सिस आउट, और यहां पर लिख दिया मैंने मेन फंक्शन विथ स्ट्रिंग आर्गुमेंट। डन, ये मैंने लिख दिया यहां पे। और इसके अलावा मैंने यहां पर एक और स्टेटमेंट लिख दिया मेन फंक्शन विथ इंटीजर आर्गुमेंट। डन, क्लियर। अब यहां पे मैंने दो मेन फंक्शन क्रिएट कर दिए, पहले वाले फंक्शन का नाम भी क्या है, मेन है, और दूसरे वाले फंक्शन का नाम भी क्या है भैया, मेन है। मगर दोनों की अगर बात करें, दोनों में आर्गुमेंट टाइप का डिफरेंस है, इसका आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग है और इसका आर्गुमेंट टाइप इंटीजर है। डन, अब एक काम करते हैं, इस कोड को हम वापस से कंपाइल और रन करते हैं। मैंने कोड कंपाइल किया, डन, और कोड को मैंने क्या करा, रन किया, जावा माय प्रोग्राम, दैट्स इट, और एंटर। अब यहां पे ध्यान दो, क्या प्रिंट हुआ, यहां पर प्रिंट हुआ मेन फंक्शन विथ स्ट्रिंग आर्गुमेंट, मतलब आपका ये वाला फंक्शन वर्क करा है, ये वाला फंक्शन वर्क नहीं करा है यहां पे। ठीक है, तो आप एक प्रोग्राम के अंदर 10 मेन फंक्शन बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर कॉल कौन सा फंक्शन होगा, कॉल हमेशा स्ट्रिंग आर्गुमेंट वाला फंक्शन ही होगा। रिमेंबर, उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। डन, अगर आप एक ही नाम के दो मेन फंक्शन बनाते हो तो दोनों फंक्शन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, किसके बेस पर, आर्गुमेंट के बेस पर। और ये कंसेप्ट C++ में होता था, जिसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, जावा में भी होता है, तभी तो वर्क कर रहा है, अगर नहीं होता तो वर्क भी नहीं करता है यहां पे। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, फिर वापस आते हैं
और मैंने आपसे क्या बोला कि अगर मैं कमांड लाइन आर्गुमेंट की बात करूं तो कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या है भाई साहब, एक इनपुट है, और ये इनपुट का टाइप क्या होगा, आप यहां पर जो भी वैल्यू कमांड प्रॉम्प्ट से पास करते हो, डन, यहां पर आप जो भी वैल्यू कहां से पास करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट से, वो सारी की सारी वैल्यूज का जो टाइप होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग, डन। तो पहली वैल्यू अगर मैं यहां पर, ये आपकी पहली वैल्यू है, ये आपकी दूसरी वैल्यू है, और इन दोनों वैल्यू को आपने पास किया, इन दोनों वैल्यू का टाइप क्या है भाई साहब, आपका स्ट्रिंग, डन। तो आप बोलो सर ये तो स्ट्रिंग है, हमको दिख रहा है यहां पे अलग से, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, अगर सोचो कि आपने इस कोड को रन किया और यहां पर आपने इस बार स्ट्रिंग नहीं पास करके आपने पास कर दिया 1001 और आपने पास कर दिया 2001, डन। तो ये दोनों वैल्यू आप क्या बोलोगे, सर ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, ये दोनों वैल्यू इंटीजर हैं, हम यहां से इंटीजर पास कर रहे हैं, डन। और यहां पर आर्गुमेंट टाइप क्या है भाई साहब, स्ट्रिंग। तो एक चीज ध्यान रखना, तुमको लग रहा है कि ये इंटीजर है, जब ये यहां पर आएगा तो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं मेन फंक्शन की बात करूं तो मेन फंक्शन में जो भी आर्गुमेंट आएगा वो सारे के सारे आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप को ही बिलोंग करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो एक यूनिवर्सल टाइप है, हर चीज स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकती है, हर चीज। जैसे आपकी बात की जाए, आपने यहां पर लिखा 1 2 3, क्या 1 2 3 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल, ये लो हो गया 1 2 3। अगर आपने बोला 1.2, क्या स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, तो हाँ बोलो भैया ये कर सकते हैं, ये लो हो गया आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट। अगर आपने लिखा बाइनरी 1 0 1 1 0 0 1 1 0, ये लिखा, क्या बाइनरी में कन्वर्ट होता है, ये लो कन्वर्ट हो गया 1 0 1 1 0 0 1 1 1, ये कन्वर्ट हो गया। स्ट्रिंग एक ऐसा टाइप है जो हर चीज को एक्सेप्ट कर जाएगा, दैट्स वाई यहां पर आर्गुमेंट टाइप क्या ले रखा है, स्ट्रिंग, क्योंकि जो डेवलपर्स उनको पता है कि भैया यहां से कोई व्यक्ति इनपुट में इंटीजर भी दे सकता है, फ्लोट भी दे सकता है, स्ट्रिंग भी दे सकता है, बाइनरी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है वो तो यहां पर हर चीज कैसे एक्सेप्ट होगी, तो हर चीज को एक्सेप्ट करने वाला केवल एक ही है, उसका नाम क्या है भाई साहब, आपका स्ट्रिंग। दैट्स व्हाई यहां पर आर्गुमेंट टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग, डन। बाद में उसको अपन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर अल्टीमेटली अगर बात की जाए तो उसका टाइप क्या होगा, आपका स्ट्रिंग, डन, क्लियर है। अब ध्यान देना प्लीज यहां पे। अब यहां पर एक काम करते हैं, मैं इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, चेंज करता हूं। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना प्लीज, मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया सिस आउट, और मैंने यहां पे लिख दिया ARGS ऑफ 0 प्लस ARGS ऑफ 1, दैट्स इट, क्लियर। अब इस कोड को हम क्या करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं। ध्यान देना, मैंने कोड को कंपाइल किया, फिर मैंने कोड को रन किया, और रन करते समय मैंने यहां पर वैल्यू दे दी है 1000 और 2000, डन। अब मैंने आपसे क्या बोला कि यहां से कमांड प्रॉम्प्ट की बात की जाए तो कमांड प्रॉम्प्ट से जो भी वैल्यू जाएगी वो वैल्यू का फॉर्मेट क्या होगा भाई साहब, स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू कहां जाएंगी, इस ARGS के अंदर, किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और यहां पर आपने क्या लिखा, ARGS ऑफ 0, ARGS ऑफ 1, और अब यहां पर क्या कर रहे हो आप, ARGS ऑफ 0 और ARGS ऑफ 1 को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। मगर प्रॉब्लम क्या है, ARGS ऑफ 1 जो है वो क्या है, आपका स्ट्रिंग है, तो इस केस में आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट यहां पर आएगा कुछ ऐसा 1000 2000, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू का एडिशन नहीं होता, उनका कॉन्केटिनेशन होता। मैंने प्लस के बारे में लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि प्लस क्या करता है, दो स्ट्रिंग है आपके पास, पहली स्ट्रिंग कौन सी, पहली स्ट्रिंग है मान लीजिए आपकी हेलो, और दूसरी स्ट्रिंग कौन सी है, मान लीजिए आपकी जावा, और आपने क्या लगा दिया प्लस, तो क्या बन जाएगा आपका हेलो जावा। तो वैसे यहां पर आपने जब पास किया 1000 2000, तो ये 1000 कुछ ऐसा था, और प्लस 2000, तो ये क्या हो गया, टोटल मिला के क्या बन गया आपका 1000 2000, क्योंकि यहां पर दोनों स्ट्रिंग का क्या हो चुका है, कॉन्केटिनेशन हो चुका है, डन। तो यहां पर आउटपुट मिला आपको 1000 2000, बट आपकी फिर इच्छा हो गई, नहीं सर मुझे यहां पर चाहिए क्या 3000, तो कैसे मिलेगा, प्रॉब्लम क्या है कि यहां से आप जो वैल्यू डालोगे वो सारी वैल्यू किस फॉर्म में होगी, स्ट्रिंग फॉर्म में। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है,
आपको उसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्मेट में, इंटीजर फॉर्मेट में। तो इसके लिए हमारे पास में यहां पर एक फंक्शन होता है, ध्यान रखना। किसको कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को। काय में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो यहां पर आपने एक वेरिएबल लिया इंटीजर a इक्वल टू, अब ध्यान रखना जावा की बात की जाए तो जावा में एक बनी बनाई क्लास होती है, उस क्लास का नाम क्या है, इंटीजर। कैसे लिखोगे, आई कैपिटल इंटीजर। और इस इंटीजर नाम की क्लास की बात की जाए तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है पार्सेंट। तो पार्सेंट एक फंक्शन है, तो लिखने का तरीका क्या होगा, पहला वर्ड पूरा स्मॉल और इंट का आई कैपिटल। और यहां पर मैंने डाल दिया args ऑफ 0, डन। इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिख देता हूं और मैंने यहां पे ले लिया b। अब पॉइंट को ध्यान समझो, यहां पे क्या होगा, आपने पहली वैल्यू क्या पास करी, मान लीजिए 1000 काय में आएगा, args ऑफ 0 के अंदर, ठीक है। और यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट, ये वाला इंटीजर डॉट पार्सेंट, ये क्या करेगा, args ऑफ 0, मतलब आर्ग्यूमेंट 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू कौन सी है, 1000। किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उसको काय में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में, और a को दे देगा। ये स्टेटमेंट क्या करेगा, args ऑफ 1 की वैल्यू को काय में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में, और किसको दे देगा, b को। और देन आपने क्या लिखा, इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b, बात खत्म। तो इसको क्या करना है, आपको प्रिंट कराना है, तो आपने यहां पे लिख दिया सिस आउट एडिशन इक्वल टू प्लस सी, दैट्स इट। अब इस कोड को हम क्या करते हैं, वापस से कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, चेक करिएगा। मैंने कोड कंपाइल किया, कोड को रन किया, आउटपुट क्या मिले मुझे, 3000, दैट्स इट, डन। तो ये टॉपिक था आपका कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, डन। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यहां पर एक इनपुट है, वो इनपुट अभी कौन से दिख रहे हैं आपको, यहां पर दिख रहा है 1000 2000, ये आपके कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। किसके पास जाएंगे, मेन फंक्शन के पास। कौन सा मेन फंक्शन, वो मेन फंक्शन जिसका आर्गुमेंट टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। क्या एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल मेन फंक्शन बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, मगर सबके आर्गुमेंट टाइप क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, डन। तो ये टॉपिक था बेटा आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।